हेलो एवरीवन। तो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है, अब हम आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने अभी तक की हैं 16 वीडियोस, उसमें हमने 2021 का पेपर सॉल्व किया था और आज हम 2020 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स। ठीक है, जो कलर है वो क्या इंडिकेट करता है? क्या वो वेट बताता है, क्या वो साइज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है, या फिर डिस्टेंस के बारे में, या फिर टेम्परेचर? देखो, ये होता है टेम्परेचर इंडिकेट करता है कलर। क्यों? देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कभी रेड हो जाता है, बहुत डार्क रेड। तो ये क्या होता है, कलर क्या इंडिकेट करता है? टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे, डिक्रीज करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट कलर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डार्क कलर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो कलर, जो स्टार का कलर है वो क्या इंडिकेट करता है? टेम्परेचर, कि वो किस टेम्परेचर पे पड़ा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन। जो कॉम्पटन शिफ्ट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर आप लोगों को कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला पता हो, ये क्या होती है? H/m0c। ठीक है, यहाँ पे कुछ 1 माइनस कॉस 5 वाला फैक्टर होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 5 वाला कुछ फैक्टर होता है। ठीक है, अब ये एच भी कॉन्स्टेंट है, एम नॉट। देखो, मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रही, ये नीचे भी हो सकता है ऊपर भी है, जस्ट आपको वैसी वेरिएशन बता रही हूँ कि कुछ ऐसा होता है। तो जो वेवलेंथ मीन्स जो ये फेस शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? फेस डिफरेंस। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? फेस डिफरेंस या फिर एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, जो फाई यहाँ पे क्या है, वो क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। ठीक है, किस एंगल से लाइट क्या हुई है? स्कैटर हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ स्टेट इज ऑलवेज। क्या वो ऑलवेज जीरो रहती है? नहीं, हो सकता है पार्टिकल हो तो प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो भी हो सकती है, तो ये नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज होगा नहीं। ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ना, ये ऑलवेज ज़ीरो होती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये क्या है? रियल है ना, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी? रियल होगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द वेवलेंथ ऑफ अ मैटर वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जो वेवलेंथ होती है मैटर वेव की, वो किसके इंडिपेंडेंट होती है? अब हम मैटर वेव की बात कर लेते हैं। मैटर वेव की वेवलेंथ किसने दी थी? डी ब्रोगली ने दी थी। तो उसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, या फिर इसको h/pv लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब वेवलेंथ है मैटर वेव की, क्या वो मास के इंडिपेंडेंट होती है? मास तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। मोमेंटम भी दिख रहा है वहाँ पे, वेलोसिटी ये दिख रही है, तो क्या नहीं दिख रहा आपको वहाँ पे? चार्ज। तो जो वेवलेंथ है वो चार्ज के इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? न्यूक्लियर फोर्स इज, ऑप्शन ए है शॉर्ट रेंज एंड चार्ज डिपेंडेंट। ऑप्शन बी है लॉन्ग रेंज एंड चार्ज डिपेंडेंट। ऑप्शन सी है शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। ऑप्शन डी है लॉन्ग रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन आ न्यूक्लियस with even n
and odd Z, the ground state spin of the nucleus is determined by ऑप्शन ए है the last odd protons, ऑप्शन बी है the last odd neutrons, ऑप्शन सी है all protons और ऑप्शन डी है all neutrons। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 5th क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इज, आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो शॉर्ट रेंज ये है, एक ये है। अब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ न्यूक्लियस विद इवन n एंड ऑड z द ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड। ये शेल मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ है, ये शेल मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो शेल मॉडल क्या बता रहा है, ठीक है, शेल मॉडल क्या बता रहा है, शेल मॉडल बता रहा है कि अगर आपके पास ऑड इवन वाला केस हो, ठीक है, जो आपके पास ऑड होगा, अगर ऑड z है तो जो ग्राउंड स्टेट की स्पिन है वो कहाँ से पता चलेगी आपको, लास्ट ऑड प्रोटॉन से पता चलेगी, ठीक है। जो चीज़ ऑड होगी वहीं से आपको ग्राउंड स्टेट की स्पिन पता चलेगी। अगर आपके पास ऑड n होता तब आप न्यूट्रॉन वाला ऑप्शन टिक करते, ठीक है। तो जो चीज़ ऑड होगी वहीं से आपको ग्राउंड स्टेट की स्पिन पता चलने वाली है। तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।